सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक और पंडित था, एक गांव में रहता था। और वो ठीक थी गौर का जैसा। और वो उसके बेटे थे, 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। उसके बेटे उसकी एक बात में नहीं मानते थे, जैसे वो बोलते तो उसको तो मारने को तैयार होते थे, वो लड़ने को तैयार होना भाई। पंडित तो उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता था, पर वो बेटे बहुत खड़ंग थी और बहुत भाई उसकी एक बात में नहीं मानते थे। उसको सैणम जुर्ग हो गया। उसकी पत्नी तो पहले चलो बसी, और सैणम जुर्ग हो, उसकी इच्छा की भाई मैंने जाना थी मंदिर में, यात्रा में जाना थी मैंने, और मेरे को किसने ले जाना भाई। इनको बोले कि ये तो मेरे को लड़ने हो गए तैयार। अब किसको बोलना भाई मैंने। पैसा डेला था पंडित के पास। एक गांव में थी एक लड़का, और वो भी थी पंडित। वो थी बेचारे जैसा गरीब घर का, बिल्कुल गरीब घर का था। उसने उसको एक दिन बुलाया अपने पास, बोले बेटा मेरे पास आ जा। बोले ऐसा है कि भाई मैंने जाना, बोले तीर्थ यात्रा के लिए, बोले आप बोले मेरे साथ चलेंगे, बोले खर्चा पानी बोले सब कुछ मेरा है। बोले उसने सोचा गरीब आदमी आ जाएगा। उस पंडित ने सोचा ऐसा उस लड़के ने कि भाई मैंने भी क्या है, तीर्थ यात्रा भी करके आऊँगा और पैसे डेला देखो सब कुछ इसका, फिर इसका देखभाल करनी मैंने, बाकी तो सब कुछ इसका ही है। वो भी तैयार हो गया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। सारे जितनी भी तीर्थ थी सब सारे जगह चल के आए हो। लास्ट में पहुंच गया वो वृंदावन में। वृंदावन में पहुंच गया, वहाँ पहुंचे हो। उस वहाँ लगा उसको इतनी दर्द, उस पंडित को जो सेना में जुर्ग पंडित थी, उतना बुखार लगा उसको, उतना बुखार लगा, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया सीरियस। उस लड़के ने इतनी सेवा की उसकी, उतनी बेटे भी नहीं अपने करते, उतनी ज़्यादा सेवा की उसकी, उस पंडित की, जुर्ग पंडित की इतनी ज़्यादा सेवा की। वहाँ उसको आए बड़ी बड़ी तरस देखो। उसने बोला वहाँ आया हो गया, फिर कृष्ण मंदिर में दूसरे दिन ठीक हो गया। फिर गया वहाँ श्री कृष्ण जी के मंदिर में गया, वहाँ लगा बोलने उस पंडित को आए जो सैना में जुर्ग पंडित उसको आए बड़ा तरस उस लड़के का देखो। अरे लड़का देखो बोला कितना भाई सेवा की मेरी, इतनी तो मेरे बेटे तो भाई लड़ने को तैयार होते। देखो ये तो दूसरे का पुत्र है, इससे पुत्र से ज़्यादा सेवा मेरी की देखो यहाँ। उसने बोला ऐसा वहाँ मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में, बोला भगवान जी आज बोले मैंने अपनी बेटी बोले इसको देनी, बोले घर जाके बोले मैं इसको दूँगी, बोले अपनी बेटी का रिश्ता बोले इसके साथ करूँगी, इस लड़के के साथ बोले मैं। तब बोले आप बोले साक्षी रहे, बोले मेरे, बोले भगवान को, बोले कृष्ण भगवान को, आप बोले मेरे साक्षी रहे। उस सैनम जुर्ग ने बोला आप बोले मेरे साक्षी रहे, बोले आज बोले मैं घर जाऊँगा, बोले अपनी बेटी की शादी बोले इस लड़के के साथ करूँगा, बोले मैं। सब बाहर से आए, पहुँचे घर। उसने सोचा इसने कहाँ देनी अपनी बेटी। पहुँचे घर, घर रहे आए धीरे धीरे पहुँचे घर, फिर घर रहे वो कितने महीना दिन रहे घर। उसने सोचा उस लड़के ने, इस पंडित ने बोला भाई ऐसे ऐसे शादी करने करी, भगवान के सामने इसने कसम खाई है कि भाई भगवान आप मेरे साक्षी है। तो अब देखो बात भी नहीं कर रहे हो गया। एक दिन बड़ा दिल घर के, वो गरीब थी, उसने कहाँ देनी भाई, बहुत खराब उन्हें देनी अपनी बहन उसको। हो गया वहाँ, बोले पंडित जी को, बोले सैनम जुर्ग को, बोले भाई आपने बोला थी अपनी बेटी देने के लिए, बोले पंडित जी मेरे को। तो बोले आपने भगवान के वहाँ मंदिर में आपने बोला भगवान जी आप है मेरे साक्षी भाई, मैंने देनी अपनी बेटी इस लड़के को। आए वो दोनों भाई उसके, मारा उसको काला काला घर से बाहर पकड़े पकड़ के, बोले निकल यहाँ से, बोले के तेरी है बोले इस हमारी बहन के साथ बोले शादी करने की, बोले देख बोले पहले अपनी ये, बोले उसके बाद बोले मेरी बहन के साथ बोले शादी रिश्ते करने के लिए आए। पंडित रहा चुप। सैनम जुर्ग को सोचा मैं बोलूँगा तो मेरी बारी भी आई, वो मुखर गया वहाँ, बोले मैंने कब बोला, किसके पास बोला, बोले वो तो बोले वाह भगवान की बात है, बोले वो है, बोले ला बोले और ला, बोले वो आई आदमी ला, बोले हो गया चुप। हो गया पंचायत, पहले होती गांव में पंचायत चलती थी को, पहले नहीं होती थी केस कास, पहले चलती थी तो ये गांव में होती है सैनम जुर्ग बड़ा होता थी, गांव में पंचायत होती थी। हो गया अपने गांव में, उसने लाया जो सैनम जुर्ग थी गांव का, उसको लाया भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया बा कृष्ण भगवान के, इसने साक्षी बोला कि भाई भगवान आप मेरे साक्षी है, अपनी बेटी मैंने इस लड़के को देनी भाई, ये बहुत अच्छा लड़का है, गरीब तो है पर बहुत अच्छा है, इसकी ये नहीं है सोच ऐसी, बहुत अच्छा शरीफ लड़का है। बोले इसने हाँ बोला ऐसी ऐसी बातें। अब तब लाए उसको ज़्यादा गुस्सा, तो ज़्यादा बोला मैंने तो अब देख था, बोले मैं उन्हें बोला जो पंचायत में वो जो बहुत बहुत बड़ा होता उनका जो घर में जो बुजुर्ग होता पंचायत का गांव का, उसने बोला ऐसा चीख के मारो इसको, मत मारो भाई। उसने बोला कौन थी तीसरा आदमी, बोले तीसरा आदमी तो कोई भी नहीं थी भाई। बोले तो तू झूठ बोल सकता है, उस लड़के को बोला तेरे को क्या पता तू झूठ बोल सकता है। वो बूढ़ा हो गया मुख रे खत, तो मेरे को कोई पता नहीं, बोले कब बोला मैंने, झूठ लगा बोले बोले। उन्होंने सोचा मैं बोलूँगा मैंने ऐसा बोला तो मेरे को डंडे से मारने आएंगे, बेटे मेरे को मार के घर से निकाल देंगे। उसने बोला ऐसा मैं जायदाद भी तेरे को दूंगा और सब कुछ भी तेरे को दूंगा और बेटी भी तेरे को दूंगा, मैं ऐसा बोला। होती सेठ पंडित तो बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसा ऐसा करूँगा भाई मैं। वहाँ ऐसे कसम खा के आया मंदिर में, वो वृंदावन जाके वहाँ ऐसे कसम खा के आया। उसने बोला ऐसा सैनम जुर्ग जुर्ग इसको मत मारो आप, बोले आप करो ऐसा, ये कृष्ण भगवान के पास बोला है तो लाओ उसको इधर, भगवान को ला इधर। तो उनको सोचा ऐसा कि जाएगा भाई इसको पढ़ो आएगा भगवान, सबको पता कि भगवान कहाँ आएगा इधर। वो भी गया, उसको आया गुस्सा, माँ मार मुर खाए, उसने गया वहाँ से लड़का, पहुँच गया वृंदावन। वृंदावन पहुंच गया, रात पैदल आया वहाँ से अपने घर से, पर पहुंच गया वृंदावन में। वृंदावन भगवान ने पूजा, भगवान की पूजा पाजा करके पंडित तो घर गए। वो लगा सीधा ये तो बंद हो गया, बाहर से लगा आवाज मारने दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, खुद खुला दरवाजा देखो।
तब देखा बोले पंडित जी, उसने बोला पंडित जी जो लड़का थी पंडित तो उसने बोला भगवान कृष्ण भगवान जी आप थी देखो उस टाइम साक्षी। उसने बोला थी बाबू नहीं आप पंडित ने कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूँगा, नहीं तो भाई ये देखो आपको रखा है साक्षी से झूठ बोलूँगा भगवान कृष्ण देखो मेरे साक्षी बोले। ऐसा सब बोला बोले उसने बोला है ऐसी बात है मेरा गवाही भाई भगवान कृष्ण है, ऐसा बोला है भाई ये देखो तीसरा आदमी तो भगवान कृष्ण है, मैं झूठ बोलूँगा घर में मैं पलट जाऊँगा। मैंने भाई अपनी बेटी आपको देनी ऐसे बोला कि नहीं आपके सामने। उसने बोला हाँ मेरे सामने बोला, मूर्ति लगा बात करने, बोले हाँ मेरे सामने तो बोला। तो बोले अब चलो मेरे साथ, बोले कहाँ, बोले अब चलो हाँ भाई वो नहीं मान रहे हैं बोले, वो बोले मेरे को मारा बोले वो एक बार बोले बुई तो रहा उन्होंने घर से निकाला बोले डंडे डंडे से मारा, अब आप चलो बोले मैं नहीं बोले मानना अब। उसने बोला मैं तो भगवान है मैं कहाँ चल पाता है, बोले बोलता तो है चल भी जाएंगे आप, बोलता तो है बोला तो बोला आपने क्यों बोला फिर ऐसा बोला ना उसको क्या पता कि क्या है। उसने बोला ऐसा शर्त रखी उसने भगवान भाई मेरे को लगता भोग जगह जगह मेरे को भोग लगना और तेरे पास है। उसने थी थोड़ा बहुत रखा शादी के लिए पैसा लड़के ने इधर उधर थोड़ा उस पंट ने दिया थी रास्ते भाई जाने का आने का, वो रखा उसने छुपा के। उसने बोले ये भोग लगता मेरे को भाई, उसने बड़ा भाई बताया खाने का वो लगना भाई जगह जगह। तो बोला आगे चलो आप पीछे पीछे मैं आऊँगा, बोले मेरे को क्या पता लगना, बोले पीछे, बोले पीछे देखूंगा, बोले पीछे नहीं देखना मैंने मुड़ के कभी भी, बोले मेरे को क्या पता लगना आप आए कि नहीं आए। बोले मेरे पेट ये घुंघरू जैसे, बोले घुंघरू की आवाज़ आई, बोले आपके कान से आपने सोचा भाई पीछे लगाया आप चढ़ने मेरे पीछे पीछे। उसने जगह जगह भाई प्रसाद का इंतजाम करना उस लड़के ने, आगे 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 जाके पहुंच गया फिर वहाँ घर के थोड़ा नेड़ जैसे। तब सोचो उसने ऐसा कि मेरे को ठग तो नहीं रह गई, पीछे दिया ऐसे मुड़ा तो वो बाई हो गया मूर्ति उसकी, भगवान कृष्ण की बाई मूर्ति हो गई। बोले अब तब बोला अब, बोला अब तेने पीछे, मैंने बोला पहले वादा किया देखो मैंने बोला मैं आऊँ तो पर पीछे मुड़ कर नहीं तेने देखना। बोला अब ऐसा है, अब बोले जा बोले पूरे गांव की पंचायत बोले इधर ला बोले मेरे पास, बोले मैं नहीं बोला अब चलूंगा, बोले वादा बोले पहले मैंने मंदिर में पूरा किया है। बोला ठीक है। कभी गया पूरे गाँव में हल्ला डाला भाई चलो भगवान कृष्ण आगे, सारे लागे बोले पागल हो गया लड़का पंडित तो, बोले इसको कोई ये नहीं रहा, बोले पंडित तो ये हो गया, बोले लड़का पागल भाई। पूरे गाँव वाले आए भाई लगी पंचायत तो, तब बोले भगवान को बोले बोलो, भगवान लगा बोलने पात्र की मूर्ति, बोले तेने बोला तो है कसम तो खाई थी तेने वहाँ। तब वो सारे गाँव वाले परेशान, तब लगे उसके पाँव पड़ने, तो भगवान आ गए वहाँ पाँव लगे पड़ने। भगवान ने बोला सीधा वहाँ से, बोले तेने बोला ना बोला आपने बोला नहीं तो मेरे भाई भगवान जी आप रहे भाई मारे गवाही भाई, मैं अपनी बेटी इसको लड़के को देनी, ये बहुत अच्छा लड़का है, घर जाके मैंने आधी जायदाद भी तेरे को देनी और अपनी बेटी भी देनी और पैसा ढेला सब कुछ दूंगा मैं, और बेटी की शादी भी तेरे साथ करूँगा ना, मैं झूठ में वहाँ घर जाके मुखरूँगा। भगवान कृष्ण है मेरा ये देखो बड़ा गवाही पार बैठा हुआ भगवान, भगवान के सामने झूठ कभी नहीं बोल सकते। बोला अब क्यों लगा तो पलटने, ला लगी बोलने पाथर की मूर्ति बन गई उसके घर से थोड़ा पीछे, बन गई पाथर की मूर्ति और वो लगी बात करने। तब पूरे लोग हुए परेशान, तब लगे पंडितों के बाद क्यों की शादी फटाफट शादी की और सारा सारा कुछ शादी शुदी सब कुछ किया। तब बोलो उन्होंने गाँव वाले ने भाई उस पंडित को तेने झूठ बात बोली थी, जो बुजुर्ग पंडित थी क्यों बोला तेने ऐसे झूठ बात, भाई भूई बैठे चुप, जो गुंडे भाई थी चुप बैठे कुछ नहीं बोला। वहाँ पाथर की मूर्ति दो की दूध गया, पाथर की मूर्ति कोई पता नहीं लगा और गवाही दी उस लड़के का साथ दिया, देखो भगवान ने ऐसा होता है। बोलते सच्चा दी उसको क्या पता थी भगवान चल दो बोला, उसको कोई पता नहीं है कि वो गया चेहरे से मारा ना उसको दर्द हुई भाई, क्यों भगवान के सामने क्यों बोला, मेरा साक्षी भगवान तो है। आए वहाँ से भाई दौड़ के पहुंचे भगवान के मंदिर में, भगवान को लगा बोले चलो आप थी वहाँ, बोले मैं कहाँ, बोले बोल पाते चलो क्यों नहीं पाते, तब बोलने तो लगे, बोले बोले पाए पत्थर में कहाँ चलता है, बोले तो बोलते क्यों है, बोल क्यों रहे आप, अब बोले चलना भी पड़ेगा आपको, बोले ऐसा ऐसा लगा बोल रहे बूढ़ा आदमी बेचारा जैसा। तब वहाँ आए सारे पंचायत वाले सारे लोग लगे परेशान हो गए, लोग वाह भाई सब तब सो गए, सबके जो गांव के पहुँच पूछ के उनको लाए गांव से निकालना, जो पंडित थे झूठ लगे तो उसके चेहरे को मारने चिकने, खुद रखी बाप ने बात करके घर में लगा बेटे के डर के मारे मुखरने। ऐसा ऐसा होता है जो सच्चे आदमी का ना भगवान होता है साथ देता है, हम बोलते हैं नहीं देता है नहीं देता है, ये नहीं कलयुग की बात वो लगा थी बोले प्रेमानंद जो बापू जी बात प्रेमानंदचारी जो गथे सुनाता है वो बोल रहे थे ये बातें देखो लाइव दिखा रहे थे, बोले नहीं सती युग की बातें है, बोले कलयुग की बात सच्ची बातें है और सच्ची घटने भी है। तो ऐसा होता है बेटी पड़ी देनी शादी भी पड़ी देनी आधी जायदाद भी पड़ी देनी और पैसा डेला भी पड़ा देना, और लड़की ने बोले हाँ ठीक है मैं तैयार है शादी के लिए। तब बेटा चुप भाई भूई न रहे गुंडा गांडा हो भाई खत्म क्या गुंडा गुंडदारी करनी, वो भाई चुप हो गए कुछ नहीं बोला उन्हें भाई ने। लड़की की शादी की तैयारी की, बोला उसने बोला भगवान ने करो शादी की तैयारी, क्यों तुम शादी की तैयारी कर रहे, बोले मूर्ति लगी, बोले पाथर बोलता है सच्चे आदमी को सच्चा दिल होना चाहिए, अंदर पाथर से बाक निकलता है पाथर ही बोलता, तो अब क्यों नहीं बोलता पाथर आदमी को होना चाहिए उसका नॉर्मल थी, उसको कोई तो गरीब घर का थी बेचारा जैसा हो शरीफ लड़का था, तो उसने रखी ना खुद बोल के वहाँ पंडित जी सेवा की, उसने इतनी सेवा की उस बुजुर्ग पंडित की, उसने अपने उसके साथ गया यात्रा करने गया पूरी रास्ते में इतनी सेवा की, वहाँ हो गया वृंदावन में उतने ज़्यादा बीमार हो गए मरने को तैयार हो गए सेना पंडित, तो उसने इतनी सेवा की महर्षि किया
और वो दवाई लाई पने कहा क्या क्या नहीं किया उसके बुजुर्ग के खातिर उसने, भाई ये बचना चाहिए। तो वहाँ तो दूसरे दिन तीसरे दिन ठीक हो गया बुजुर्ग हो, फिर गया कृष्ण भगवान के दर्शन करने। वहाँ लगा फिर उसको दर्श आए भाई उस लड़के के ऊपर हो, देखो इतना तो मेरे बेटे ने मेरी सेवा नहीं की, आज मैं यहाँ कसम खाता हूँ अपनी बेटी में इस लड़के को देनी। घर आके डर गया और घर में लगा भूल जाए, मेरे को नहीं पता कब बोला किसके सामने बोला। वो लड़का तो सच्चा आदमी हो गया, वहाँ से आए भगवान साथ चल के और वहाँ लगा वहाँ पत्थर वहाँ बन गए पत्थर की मूर्ति। वहाँ लगा बोलने भाई क्यों बोला, तो बोला तेने मेरे सामने क्यों नहीं बोला तेने। लोग करे फूली भाग इस पंडित की वजह से, देखो हमने भगवान के दर्शन किया, भगवान हमने बोलता देखा हुआ। देखो बोला मैं आज तक सोचा बनती ऐसी बात है, पूरे गांव की लगी वहाँ शादी की तैयारी लगी, पर वो करने पत्थर हो गए भाई गाय भी, फिर उन्हें कोई पता लगा तब पड़ी लड़की देनी उनको। तो ऐसा होता है आदमी को, देखो दिल से सच्ची सच्चाई करनी चाहिए। कभी देखो बेईमानी दिल में हो उनके साथ जो मर्जी हो कुछ नहीं होता है। जो भोला आदमी होगा उसके दिल में कुछ नहीं होगा ना, भगवान देखो ऐसे बोलता है, क्यों नहीं बोलता है। तब बोलो उसने प्रेमानंद बापू ने बोला ऐसा क्यों नहीं बोले, जो चारी है प्रेमानंद चारी उसने बोला क्यों नहीं बोलता, बोले सच्चे दिया, बोले पहली घटना नहीं, बोले अब की घटना है, बोले कलयुग की घटना है, बोले ऐसे ऐसा लगा बोलने। तो ऐसा होता है आदमी का मन ना सच होना चाहिए। और जो आदमी जो बेईमान होता है ना उसके साथ जो मर्जी करो उसके साथ कुछ नहीं होता, थोड़ी देर होता है वो भी पैसा ढेला बाद वो गायब होता है। जो ईमानदार लोग जाए उसके चाहे गरीबी होती है उनको, पर उनके साथ भगवान का हाथ होता है उनके सिर में, चाहे कितना भी हो, चाहे गरीबी होती, गरीबी तो देखते भाई बड़ी मजबूरी होती है, पर प्रभु का हाथ उनके सिर में होता है हमेशा। उनको कोई पता कुछ भी नहीं कमा के भूखे भी रहेंगे तब भी उनसे अंदर अंदर से खुश रहते हो। जो होते जो करोड़पति और वोपति आदमी होते हैं ना, जो चाहे कितना भी हो पैसा हो तो उनको फिर परेशानी उससे और परेशानी बढ़ती है, उनको और परेशानी बढ़ती है। जो गरीब आदमी होते ना थोड़ा जैसे भी नमक भी मिलेगा उनको रात को, वो इतना पहली बार इतना खुश रहेंगे इतना खुश रहेंगे और मिलजुल के नींद सोते हो बड़े चैन से, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा होता है भगवान को भरोसा रखना चाहिए। और यही सब कुछ है मालिक को। देखो बोला किसने सोचा थी, उसने सोचा पैदल लगो उसके पीछे आए, बोले पीछे मुड़ कर नहीं देखना। मैं लगा घर के तो थोड़ा जैसा नेड़ दूर जैसा रहती, घर थोड़ा जैसा रहते। उसने सोचा भाई पता नहीं मेरे को ठगो तो नहीं रहा, मेरे को आज वो नहीं आ रहे उसकी जो पायलें पहनती थी घुंघरू उनकी भी मेरे को आज नहीं आ रही, भाई भगवान ने झूठ नहीं मेरे को बोला। तब वहाँ मुड़ा उसने, तब देखा वो बाई खड़ा हो गया। बोला क्यों खड़े अब चलो, बोला पहले क्या बाधा हुआ थी पीछे देखेगी भाई तो मैं नहीं चलूँगा, मैं बाई खड़ा होगा। बोले मैं अपने वादे का पूरा है, बोले अब बोले आपको लाने पड़ी पूरी पंचायत इधर मेरे पास। तब पूरी पंचायत वहाँ लाई और फिर बोले हाँ भाई बोला है, पर तब लगा पाथर बोले तब वो परेशान, पूरे गांव वाले परेशान हो गए। बोले मैं तेने बोला है क्यों नहीं बोला है तेने। तब बोले पंडित मैंने बोला थी सच्ची, वहाँ मैं लड़के से डर गया था और भगवान के सामने मैंने सच्ची बोला थी। बोले तब क्यों पलटा तू। लड़के वो तैयार देने के लिए पूरा गाँव भी हो गया लड़के के साथ, जो गरीब लड़के के साथ हो। फिर शादी की तैयारी चली और तब लगे देखने वो भगवान वहीं गायब हो गए, फिर कोई पता नहीं रहा उसका। तो ऐसा होता है, तब सारे गांव वाले परेशान ऐसे होते। बोला गरीब आदमी कोई होते प्रभु हो तो उसका भरोसा रखना चाहिए, मालिक उसका होता है उसके इस गरीब आदमी को फिर मालिक का हाथ होता है 24 घंटे, चाहे जो मर्जी को कितनी भी मजबूरी आएगी ये कभी नहीं देगा उसको गिरने। उठाएगा तो कितनी बार भी गिरेगा उतनी बार उठाएगा ये। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।